दशलक्षण महापर्व जिसकी आराधना आप सभी लोगों ने जहाँ जहाँ संतों का हरिकों का समागम प्राप्त हुआ उनके सानिध्य में सानंद संपन्न की। जहाँ जहाँ भी हरि का संग गया है सभी लोगों को बड़ी उत्सुकता है कि इस तरह से अभी कह रहे थे ना संघर के अध्यक्ष चौक मंदिर के अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष से कि जब भी चौक मंदिर में जो भी साधु संत आए उनको संघ जरूर भेजें, आपको जिम्मेदारी। ये भी नहीं, मंगलवार का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ और भी अयोध्या में चल ही रहा है। बड़ी माता जी हमारे निष्ठा श्री झना के मंदिर में धर्म प्रभाव में स्वयं वहाँ पर उपस्थित रही। कितना विराट विचार माता जी ने सभी के समक्ष रखा। आर्य संघ में भी कहा कि देखो धर्म बढ़ाने के लिए ही तो आचार्य श्री जी ने यहाँ भेजा है, क्यों न सबकी भावनाओं को पूरा किया जाए। तब कहीं जाकर के आर्यकों ने अपना अपना मानस तैयार किया और वहाँ पर पहुँचकर धर्म प्रभाव की और चौक मंदिर भी खाली नहीं रहा। वहाँ की जिम्मेवारी माता जी ने मुझे दी थी। इस दशलक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर एक श्राविका सपरिवार अपने मायके पक्ष और ससुराल पक्ष को लेकर के उपस्थित हुई। बच्चियां भी, पति भी, माँ भी, पिता भी, ससुर सासू जी भी, ससुर जी भी, सभी आए थे। उन्होंने अपनी भावना रखी, माता जी अब हम अपने शरीर में कोई छेदन वेदन आदि क्रिया के साथ हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं करते। क्या करना, बस मैं तो घर छोड़ करके आ गई हूँ, सबसे क्षमा याचना करके आई हूँ। और मैंने कहा आपकी दो बेटियाँ वो भी है, संभाल लेंगे ये लोग, मैं तो अब अपना काम कर रही हूँ, अर्थात मुझे समाधि से लेकर उनसे कहा अभी अब बराती पानी भी त्याग नहीं है, कोई व्रत भी नहीं है। बोले बस उस समय बात कर रही थी अच्छे से, आपको जैसा उचित लगे वैसा वैसा मुझे निर्देशन देते चले जाना। उस समय बड़ी माता जी झरना के मंदिर में उपस्थित थी। मैंने तुरंत उनको परिवार को कहा कि आप लोग बड़ी माता जी के पास जाकर के आशीर्वाद ले आए, उनका क्या निर्देशन होता है। क्योंकि बड़ी माता जी स्वयं अस्वस्थ थी, समाचार उसी समय आया था कि माता जी अस्वस्थ हैं, तो मैं थोड़ा सा रुक गई कि आज ना ले जाओ, फिर देखेंगे माता जी की अस्वस्थता में क्या पता आपको मिल पाएगी कि नहीं। फिर भी उनको यहीं पर, वैसे यहीं पर रहती, लेकिन क्योंकि दशलक्षण पर्व था, यहाँ उचित स्थान उनके योग्य नहीं था। कार्यक्रम में आवाज़ें बहुत होती है सौंदर्य के माध्यम से, और उस समय तो उन्हें बहुत शांति का वातावरण चाहिए होता है। अतिथि भवन का निर्णय लिया गया, वहाँ पर आप अच्छे से पूरा परिवार लगा रहा। शुरू में जब उनको कहा आज रात में पानी नहीं पीना, तो बोली ठीक है। और जैसे अतिथि भवन में पहुंची है, उन्होंने मन ही मन पता नहीं क्या संकल्प कर लिया और बस रात में तो पानी पिया ही नहीं। तब से उन्होंने 3 दिन तक जल भी ग्रहण नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ, मैंने स्वयं जा करके देखा कि मुख में चम्मच से पानी डालने की शुरुआत करवाई, लेकिन उन्होंने आगे से और मुख को
कड़क से बंद कर लिया। डॉक्टर साहब आए, देखा तो हमने कहा इनको जैनों के मंदिर तक भेजा जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा अब मत भेजो। मैंने माता जी से भी पूछा भेज दूँ क्या? तो माता जी ने भी कहा इस स्थिति में भेजना उचित नहीं रहेगा। और उनको व्रती बनाने के लिए भी माता जी से ही आशीर्वाद लेकर के मुझे लग तो रहा था 2-3 दिन तक तो मुझे यूँ ही कंडीशन लगी कि मैं अच्छे से, क्योंकि अन्न का जो प्रभाव रहता है बेहोशी करने वाला होता है। ऐसे रोग में अन्न जब तक लेते रहते हैं रोगी तब तक उनकी मानसिक जागृति, चेतना की जागृति नहीं हो पाती है। आचार्य श्री जी स्वयं अगर कोई ऐसे पेशेंट होते हैं तो सबसे पहले रात्रि पानी आदि 4 प्रकार के आहार का त्याग करवाते हैं, और अगर मूर्छावस्था आ रही है तो सर्वप्रथम अन्न का त्याग करवा देते हैं। यहाँ पर भी उनकी इस स्थिति को देख के आजीवन अन्न का त्याग करवाया गया। 2-3 दिन तो यूँ ही रहे। अब परिवार वालों की भावना बहुत रही कि माता जी आप व्रती तो बना दो कम से कम। अब मैं देख रही थी कि क्या पता पूर्व का संस्कार है नहीं व्रती बनने का, लेकिन ऐसे औपचारिक रूप से व्रत दिए जा सकते हैं क्योंकि अभी उनकी मूर्छा बहुत अच्छे से गई नहीं है। 3 दिन के उपरांत अचानक ही एकदम से यहाँ पर उन्हें भगवान श्री के दर्शन कराने के लिए इन लोगों ने साहस किया। बोले करा सकते? मैंने कहा देख लो, स्थिति आप लोगों के लाने के ऊपर डिपेंड है। लेकर के आए और मैंने तो देखा कि उनकी पूरी आंखें खुल गई, जो खुल नहीं रही थी आंखें खुल गई, और बोलने के लिए अधर भी खुल गए, और उन्होंने भगवान जी के दर्शन किए, संबोधन मिला और जागृत हो गई। तब मुझे लगा हाँ अब इनको व्रत आरोपित किए जा सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने ग्रह त्याग किया था, आरंभ का कोई काम उन्हें करना नहीं था, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पहले से ही लेकर के आई थी। यहाँ तक कि अपने पति को कह दिया देखो इतनी कम उम्र में 35 वर्ष की उम्र उनकी और पति की उम्र 38 वर्ष की ये है। आप खड़े हो सकते हैं, माता जी को वंदना भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप युवा शक्ति है, और इनको उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि तुम अब आजीवन ब्रह्मचारी बन सकते हो। ब्रह्मचारी यही समझना कि तुम मुनि संघ में जाकर के ही ब्रह्मचारी नहीं, संघ घर में रह करके भी आप दूसरी विवाह आदि का शादी का कोई विकल्प नहीं करेंगे। इनकी 2 बेटियां, दोनों बेटियों को खड़ करके बंधना करेगी वो है। ये बेटी, दोनों बेटियां उसी समय मेरे ही सामने अपनी माँ से कह रही थी माँ जल्दी ठीक हो जाओ ना, प्यास लगी है मुझे। तो माँ ने इशारा कर दिया कि हाँ है ना, वो जाओ पानी पिया वहाँ पर, ठीक है बैठो। हाँ, और जब भी हम लोग वहाँ जाते कभी कभी ये बड़ी बेटी देखती तो कहती माता जी मेरी बात जल्दी ठीक हो जाएगी ना। तब हम लोग समझा देते कि हाँ। फिर एक दिन आगे बोली तो उसको ठीक भी लगा देख करके, तो आप बच्चे हैं लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति। फिर धीरे धीरे उनका यह क्रम चलता चला गया। जब वो कुछ लेने के लिए तैयार हुई तो उनको पानी और थोड़ा सा लौकी का पतला पतला जूस टाइप का और बनके का, इतना बड़ी चम्मच से देखेंगे तो 1 चम्मच ही हो सकती है बस, और भी कम। 2 दिन लिया, तीसरे दिन चौथे दिन फिर उन्होंने ऐसा किया कि
ऐसे करके आखिरी दिन भी अब ये थोड़ी याद हो रहा था कि ये बिल्कुल आज ही कुछ कंडीशन घटित हो जाएगी। बीपी धीरे धीरे डाउन होता चला गया और साधिकाओं ने एक साधिका तो वहीं जिन्नों के मंदिर में थी और एक को यहाँ पर बुला लिया था, जो कि 10 लक्षण पर्व का समय था। आर्य का संघ भी बाहर कॉलोनी में थे और यहाँ भी कार्यक्रम आती थे, इसलिए एक साधिका तो यही थी, पप्पी के नाम से आप लोग जानते हैं, और एक 2 साधिकाएँ। और तो आखिरी मेरे को बहुत मन था कि बड़ी माता जी के दर्शन नहीं हुए अभी तक, इन्हें मिल जाना चाहिए और माता जी की नज़र भी इनके ऊपर पड़ जाना चाहिए, उनका संबोधन मिल जाना चाहिए। पता नहीं कितने पुण्य के योग से माता जी उसी दिन चतुर्दशी को यहाँ का जो जल यात्रा का कार्यक्रम था, उसी दिन वहाँ से जिन्नों के मंदिर से उनके कदम बढ़े। मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो माता जी आ रही हैं, और आ रही तो सीधे जल यात्रा में जाती, लेकिन मैंने निवेदन किया, माता जी ने भी संस्था से उसी ओर कदम बढ़ा दिए। अतिथि भवन वहाँ पहुँचे, माता जी ने संबोधन किया और इसके उपरांत धीमे धीमे करके उनका बीपी आदि डाउन होता चला गया। 4 दिन 5 दिन, जहाँ तक 5-6 दिन दर्शन प्रतिदिन उनको यहाँ पर करवाए गए। शांति धारा आदि भी उनके नाम से परिवार में पति ने की। तो इस तरह से जब कहा जाता है कि घर में अगर आग लग जाती है तो क्या प्रयास किया जाता है, सर्वप्रथम जो कीमती वस्तुएं होती हैं उनको पहले निकाल लिया जाता है, वही प्रयास किया जाता है। परिवार के सदस्यों को सुरक्षित कर दिया जाता है और जो कीमती वस्तुएं उनको पहले निकाल करके सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। अगर आग बुझने को नहीं है तो फिर स्वयं भी अपनी सुरक्षा करने के लिए घर से बाहर आ जाता है। ठीक इसी तरह से संलेपना की एक प्रक्रिया होती है कि जो अपने जीवन में धर्म की आराधना, गृहस्थ अवस्था में भी उन्होंने बताया हम लोगों ने कि कभी भी कोई विधान आदि होते तो सर्वप्रथम पूजन पाठ आदि के लिए आगे बैठ करके करते थे। गृहस्थ धर्म के जो कर्तव्य थे वो भी निभाती थी, महर्षि वगैरह के दर्शन करने भी जाती थी। ये संस्कार बना रहा और इतना पुण्य का योग बन गया कि उनके इस शरीर रूपी घर में भी कितना असाध्य रोग, कैंसर जैसा, कहाँ लीवर में, कितने कीमो उन्होंने सहन किए। 4 वर्ष के भीतर 90 कीमो क्या होते हैं, एक कीमो सहन नहीं कर पाता कोई। और ऐसी स्थिति होने के बाद भी आयु गर्भ कितना प्रबल था और कितना उनका पुण्य का योग था कि आर्य का संग का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने कीमती वस्तुओं को, अर्थात जो धर्म किया था, जो उन्होंने धर्म सीखा था, वह पुण्य भाव, पवित्र भाव अपने साथ रखे और शरीर रूपी घर से वो अपनी कीमती वस्तुएं लेकर के चली गई, सदगति को प्राप्त हुई होगी। निश्चित तौर पर आप सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि घर में, परिवार में अगर असाध्य रोग उत्पन्न हो और डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने ये कह दिया कि अब आप इन्हें घर ले जाइए और सेवा कीजिए, क्योंकि बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो आखिरी दम तक वेंटिलेटर पर रखे होते हैं और पता नहीं ओरिजिनल श्वास उनकी गई भी हो तो कृत्रिम श्वासों के बल पर भी परिवार में धोखा देते रहते हैं। कोई बहुत अच्छे डॉक्टर ऐसे होते जिन्होंने कह दिया आप इन्हें ले जाइए और सेवा कीजिए, भगवान का नाम इन्हें सुनाइए। तो बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने इतने 8-9-10 दिन हो गए थे जहाँ तक इतना समय पूरे परिवार ने अच्छे से सेवा की है और यहाँ कमेटी ने भी उनको योग्य स्थान
और आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि सभी जहाँ तक व्यवस्थित रही होगी। मैं ज़्यादा समय तो नहीं दे पाई, फिर भी 2 बार जाने का प्रयास करते रहे और साधिकाओं ने रात में भी वहाँ रुक करके पूरी देख रेख में माता जी ने भी आशीर्वाद दिया और ये कार्य संपन्न हो गया। मैं यहीं पर अपनी वाणी को ध्यान देती हूँ, भावना गाती हूँ कि जन्म जन्म कृतं पापम जन्मकोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगम अन्यदेव वंदना। हे गजेंद्र के दर्शन होने से हमारे भी पाप नष्ट हो जाए और संतसन समन्वितम ये हमारा भी ऐसा सहयोग प्राप्त हो कि चैत्र के दर्शन और सदगोष जहाँ वाणी का हो रहा हो, नमकार मंत्र का जाप हमेशा चलता रहता हो, ऐसी स्थितियों में उन्हें इस योग अवसर प्राप्त हुआ और हम भी अपने जीवन में इसी कामना को रखते हैं। जय गुरुराज चरित्र निष्ठि गुरुवर श्री जय सदा जी महामनी महाराज।